वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की नजर एक बेहद अहम समुद्री रास्ते पर टिक गई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है और जहां जंग का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में भारत ने अभूतपूर्व कूटनीति, सैन्य तैयारी और ऊर्जा सुरक्षा तीनों मोर्चों पर एक साथ कदम बढ़ाए हैं। सीधी बातचीत से लेकर नौसेना की तैनाती और वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति तक भारत ने इस संकट से निपटने के लिए कौन कौन से बड़े कदम उठाए हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महायुद्ध के बीच भारत ने बिछाई कूटनीतिक बिसात। सैन्य और ऊर्जा रणनीति पर बन गई बात। संकट काल में काम आई भारत की सियासी सूझबूझ। पश्चिम एशिया में जंग का साया गहराते ही दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षा को लेकर खड़ा हो गया। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंता बढ़ गई, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे संवेदनशील हालात में भारत ने सबसे पहले कूटनीतिक रास्ता चुना। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से सीधी बातचीत की। इस बातचीत का फोकस था समुद्री मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय तनाव को नियंत्रित करना। कूटनीतिक संवाद का असर भी दिखा और भारतीय तेल टैंकरों को सुरक्षित रास्ता मिल गया। भारत की कूटनीति का असर जल्दी ही दिखाई देने लगा। ईरान ने भारतीय टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी। इसके बाद भारतीय टैंकर पुष्पक और परिमल सुरक्षित तरह से इस रणनीतिक समुद्री रास्ते को पार कर पाए। लेकिन भारत ने सिर्फ तेहरान से संवाद तक खुद को सीमित नहीं रखा। संकट के बीच नई दिल्ली ने वैश्विक स्तर पर भी सक्रिय संपर्क अभियान शुरू किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरॉट और यूरोपियन यूनियन के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की गई। मकसद साफ था, पश्चिम एशिया के संकट के बीच ऊर्जा सप्लाई और समुद्री व्यापार के रास्ते खुले रहे। कूटनीति के साथ साथ भारत ने समुद्री सुरक्षा के मोर्चे पर भी अपनी तैयारी मजबूत कर दी है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत अरब सागर और ओमान की खाड़ी में युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इनका मकसद है भारतीय जहाजों और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स इस पूरे क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने यह विकल्प भी खुला रखा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय व्यापारिक जहाजों को नौसेना की एस्कॉर्ट सुरक्षा भी दी जा सकती है, ताकि वे जोखिम वाले समुद्री रास्तों से सुरक्षित निकल सके। पश्चिम एशिया के समुद्री क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय जहाज और सैकड़ों भारतीय नाविक मौजूद हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा तय करना भी भारत के लिए बेहद अहम चुनौती है। सरकार और क्षेत्र में मौजूद भारतीय दूतावास लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 24 घंटे निगरानी और तालमेल के जरिए ये तय किया जा रहा है कि किसी भी भारतीय जहाज या नाविक को संकट का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही भारतीय शिपिंग अथॉरिटी ने सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए हैं। जहाजों के लिए नियमित रिपोर्टिंग सिस्टम और एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि हर जहाज की लोकेशन और स्थिति पर नजर रखी जा सके। इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपने तेल और एलपीजी आयात का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते हासिल करता है। यही वजह है कि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर भी रणनीतिक तैयारी शुरू कर दी है। सरकार और तेल कंपनियां वैकल्पिक सप्लाई स्रोतों पर काम कर रही हैं, जिनमें अमेरिका, अफ्रीका और अन्य देशों से तेल और एलपीजी आयात के विकल्प शामिल हैं।
इसके साथ ही देश के रणनीतिक तेल भंडार यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को भी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कूटनीति, सैन्य तैयारी और ऊर्जा रणनीति तीनों के जरिए भारत इस संकट का सामना करने की तैयारी में है। तो वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की एक धमकी से पूरी दुनिया के लिए महंगाई बम साबित हो सकती है। मुज्तबा खामेनेई ने साफ कह दिया कि जब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी नहीं रुकती है तब तक होर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरेगी। मुज्तबा ने होर्मुज स्ट्रेट को आधिकारिक तौर पर नो गो जोन घोषित कर दिया है। ईरान की इस धमकी और उसके इस रिएक्शन का असर है कि कच्चे तेल की कीमत बेहिसाब बढ़ गई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला वार, जंग में मुस्तफा का प्लान ग्लोबल लॉकडाउन, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कयामत का पहरा। पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब वहां से निकलकर ग्लोबल बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध का असर अन्य देशों की इकोनॉमी पर साफ पड़ रहा है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से कई देशों को महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर की एक धमकी से ये पोजीशन और भयावह होने वाली है, या यूं कहें कि कई देशों पर तेल संकट गहराने वाला है। दरअसल ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अपनी पहली और सबसे भयानक धमकी दे दी है। मुस्तफा खामेनेई ने लाउड एंड क्लियर कहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी नहीं रुकती तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरेगी। मुस्तफा खामेनेई की ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोटने की साजिश है। मुस्तफा का बयान दुनिया के कई देशों के बजट को बिगाड़ सकता है, दुनिया के बाजार को खाक कर सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल इसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है। कच्चे तेल के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट कितना मायने रखता है, इसे इस बात से समझ लीजिए कि जंग शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमत बेहिसाब बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $100 और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने यह दावा किया कि मुज्तबा खामेनेई घायल हैं और हमले में बुरी तरह से मुज्तबा खामेनेई घायल हुए हैं। ये बड़ा दावा किया गया डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। घायल है लेकिन अभी तक जिंदा है मुज्तबा खामेनेई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब ईरान के सुप्रीम लीडर पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा दावा किया है और उनके दावे के मुताबिक मुज्तबा खामेनेई घायल हैं। वो गंभीर रूप से हमलों में घायल हुए हैं लेकिन जिंदा हैं। ये बड़ा दावा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं तेल अवीव में एक साथ कई धमाके हुए हैं। तेल अवीव में ईरान ने मिसाइलों की बौछार की है और लगातार वहां पर खतरे के सायरन बज रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ईरान भी अब लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है और ईरान ने इजराइल के तेल अवीव में एक साथ कई मिसाइलों की बौछार कर दी है, जिससे लगातार तेल अवीव में खतरे का सायरन बज रहा है। तस्वीरें भी कुछ आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तेल अवीव में ईरान ने मिसाइलों की बौछार की है और इस बीच सायरन की आवाज लगातार वहां पे सुनाई दे रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेल अवीव में एक साथ कई धमाकों की गूंज भी सुनाई दी है और ईरान लगातार मिसाइलों की बौछार कर रहा है। तो वहीं लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। लेबनान के खफर जार्जिर में आईडीएफ ने दागी मिसाइलें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खफर जार्जिर इलाके में कई इमारतें जमींदोज हुई हैं। हमले में कई लोगों के घायल होने का दावा भी किया गया है।
तो लेबनान में इजराइल लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इस बीच जानकारी है कि इन हमलों में कई लोग घायल भी हुए हैं। तो कफर जारजिर इलाके में कई इमारतें जमींदोज हुई हैं और इनमें कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। लेबनान में इजराइल लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है।